हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास आप लोग का सेम 1 का मैथमेटिक्स का सीरीज। टॉपिक बात करेंगे सीधा म्यूचुअल फंड, लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 टाइप में डिवाइड किए हैं, ध्यान रखना। ये चलेगा अभी नो लोड्स नो डिविडेंड, मतलब यहाँ पे कोई भी लोड चार्ज नहीं होने वाला, कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के सम को कैसे करेंगे, और इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सम आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पिक करते हैं भाई। यहां पे एक चीज आपको क्लियर करनी है, देखना। कितना यूनिट का परचेज हुआ है वो ध्यान रखना, कितना यूनिट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स में आप शेयर्स बोलते थे, यहाँ पे यूनिट्स करके मेंशन होगा भाई कितने यूनिट्स का परचेज हुआ है। परचेज 832.347, यहाँ पे पॉइंट वाले बेसिकली सम आएंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज, कितना यूनिट आपने परचेज किया। तो यहां पे लिखा है 832.347। ध्यान रखना ये पॉइंट्स में भी यूनिट रहेगा, यूनिट जो है मींस पॉइंट में रहेगा। और फिर म्यूचुअल फंड ऑन 15 मई 2008 विथ एनएवी ऑफ रुपीज 30.6546। अब एनएवी क्या होता है देखना इधर, एनएवी कितना देके रखा है, रुपीज 30.6546। इन शॉर्ट इसका मतलब यह है कि जो आपने नंबर ऑफ यूनिट परचेज किया था भाई इतना यूनिट, और एनएवी था नेट असेट वैल्यू ऑफ ए यूनिट, एक यूनिट का रेट। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो भाई एक यूनिट आपको पड़ रहा है 30.6546 में, तो आपने कितना यूनिट परचेज किया 832.347। मल्टीप्लाई करोगे टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। फिर से सुनो क्या बोला जा रहा है, आपने कितना यूनिट परचेज किया, क्लियर लाइन बोला था इतना यूनिट परचेज किया आपने, और एनएवी आपका दिया। एनएवी का मतलब होता है नेट असेट वैल्यू ऑफ ए यूनिट। इन शॉर्ट इसका मतलब बहुत सिंपल से लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि एक यूनिट का कॉस्ट आपको दिया है भाई। एक यूनिट आपको कितना पड़ रहा है 30.6546। मैं अगर आपसे पूछूं टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है तो आप बता दोगे, इजीली बता दोगे भाई टोटल मैंने कितना पैसे खर्चा किया, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा कितने का है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना बहुत आसान, कैसे जरा ध्यान दो भाई। नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज, कितना यूनिट मैंने परचेज किया है, और एक यूनिट का कॉस्ट कितना है जिसको हम लोग म्यूचुअल फंड में बोलते हैं एनएवी। तो फॉर्मूला बन गया, जरा कैलसी का काम करना है भाई। 832.347 मल्टीप्लाई एनएवी कितना दिया था 30.6546। कैलसी ले लो, चलिए देखते हैं। 832.347 मल्टीप्लाई 30.6546 कितना आ रहा है 25,515.2643, 2643 ये अपना आंसर आया। यहां तक ये पता चल गया टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का था। क्लियर है। अब जरा इसको कैल से साइड करो, आगे का क्वेश्चन पढ़ो। इट्स एनएवी ऑन 20th November 2008 was 34.7394। द फंड हैड नो एंट्री एंड एग्जिट लोड, कोई भी लोड नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। लोड की जब बात होती है यहाँ पे इसका मतलब है जैसे आपने शेयर्स में ब्रोकरेज पे किया था, वहां पे भी एक तरीके का इसको ब्रोकरेज ही बोल सकते हो, चार्जेस बोल सकते हो। बोला कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप बताओ फाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड बाई हर, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया यहाँ पे बाई हर ऑन 15th में, एंड द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन 20th November 2008। अब जरा ध्यान से समझो इधर, जब हमने परचेज किया,
जब हमने परचेज किया यूनिट्स, तो यूनिट का रेट क्या था 30.6546, बाद में इसका रेट क्या हो गया भाई, बाद में इसका रेट हो गया 34.7394। इंक्रीमेंट हुआ ना, कितना इंक्रीमेंट हुआ कितने का, वही आपको पता करना है। तो बाद में ध्यान रखना, ऑन 20 नवंबर 2008, पहले डेट लिख दो। अब यहां पे एनएवी आपका चेंज हुआ है, मतलब 1 यूनिट का जो रेट था वो चेंज हो गया। कितना हुआ जरा ध्यान दो, 34.7394, 34.7394। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो जरा ध्यान दो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन इस डेट को, तो लिखो जरा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मेरी वैल्यूएशन कितना है इस डेट पे, तो बहुत इजी आंसर, मेरे पास यूनिट कितने थे, मतलब नंबर ऑफ यूनिट हमारे पास कितने हैं भाई, नंबर ऑफ यूनिट, और एक यूनिट का उस डेट पे क्या एनएवी था वो दिया ही है, मल्टीप्लाई एनएवी, और एनएवी कौन सा, इस डेट वाला। तो ये डेट का एनएवी तो अपने को पता है, यहां क्लियर दिख रहा है भाई 34.7394। अब जरा पता कर लो नंबर ऑफ यूनिट कितना था, ऊपर मेंशन है नंबर ऑफ यूनिट 832.347, इजी आंसर मिल गया। जितना यूनिट तो आपका जितना पहले था, यूनिट अभी भी आपका उतना ही है, यूनिट में कोई चेंज नहीं होता है। आपका जो चेंज होगा वो एनएवी में चेंज होगा, वो तो डे बाय डे चेंज होते रहता है। तो मल्टीप्लाई कर लो जरा इसको, 832.347 मल्टीप्लाई 34.7394, कितना आ रहा है 28,915.2353, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बराबर है कि नहीं। इस डेट पे हमारी एनएवी है इतना, क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अभी इसमें जरा छोटा सा चेंज भी आपको देखने मिलेगा सब में, देखते हैं। खुशे इन्वेस्टेड ₹10,000, पिछले वाले सब में कितना इन्वेस्ट किया वो नहीं दिया था, सीधा यूनिट दिया था अपने को, बट यहाँ पे मेंशन किया है भाई कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया इन ए म्यूचुअल फंड ऑन 15 Jan 2008 एट एनएवी ऑफ ₹63.2435। यहां पे पढ़ के रुक जाया करो कभी भी, पहले इतना डिटेल्स, 2 डिटेल बहुत जरूरी, उसको कंप्लीट करो भाई। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है हमारा, कितना पैसा हमारे पास पड़ा है भाई, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10,000, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। उस डेट पे ऑन 15 Jan 2008, इसको मैं जरा ऊपर करूं, क्लियर है कि नहीं। एनएवी क्या है हमारा, एनएवी के मतलब मैंने सिंपल सी बात की भाई, जो आपका यूनिट रहेगा, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है। एनएवी क्या था, एनएवी देके रखा है 63.2435। जरा ध्यान से सुनो समझो, अगर मेरे पास 10,000 रुपीज है, कोई भी सामान में लेने जाता हूं, म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, कोई भी सामान लेने जाता हूं, एक यूनिट मेरे को 63.2435 में पड़ रहा है, तो जरा बताओ कि कितना यूनिट, कितनी क्वांटिटी, कितना केजी, कितना लीटर वो चीज मैं परचेज कर सकता हूं। तो कोई भी बच्चा दिमाग लगाएगा, सर ये बहुत बार मैं बता चुका हूं, जब भी आपको अमाउंट दिया है भाई 10,000 अमाउंट दिया है, डिवाइड बाय कर दो एक यूनिट का कॉस्ट कितना है। एनएवी का मतलब क्या बताया भाई, नेट एसेट वैल्यू ऑफ ए 1 यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट है 63.2435। तो फाइनल आंसर आएगा 158.1190 kg, या यूनिट जो भी आप बोल दो। तो यहां पे कितना परचेस कर रहे भाई 158.11। कैसे निकाला, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइड बाय एनएवी कर दिया। क्या मिला हमें, हमें मिला सर नंबर ऑफ यूनिट्स। ध्यान रखना इस टाइप के सब में तीनों चीज हमें पता होनी चाहिए, 2 पता होगा, 1 निकालना ही पड़ेगा। पिछले सब में क्या था, नंबर ऑफ यूनिट पता था, एनएवी पता था, इन्वेस्टमेंट पता किया, कैसे मल्टीप्लाई करके। अब अपोजिट है, अपने को इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया है, एनएवी दिया, नंबर ऑफ यूनिट ढूंढना है, तो फॉर्मूला इजी बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा जरा ध्यान दो इधर, फॉर्मूला है हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लो और उसको डिवाइड कर लो जरा
एनएवी से। चले इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था 10,000 था और डिवाइड कर दो एनएवी हमारा कितना है 63.2435 है। डिवाइड किया कितना आया था वो भी आंसर लिखो 158.1190 ये हमारा आंसर था यहाँ तक। और ये ध्यान रखना ये आपने क्या निकाला ये इतना आप ये आपका आया है वही यूनिट्स इतना यूनिट आपने परचेज किया है। अब आगे जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सी रिडीम्ड द यूनिट्स उसने रिडीम कब किया है भाई रिडीम द यूनिट्स ऑन 4 अप्रैल 2008 कब रिडीम किया 4 अप्रैल 2008 विथ एनएवी ऑफ ₹70.4827 जब रिडीम किया जब उसने मतलब इन शॉर्ट आप ये समझो रिडीम करना मतलब होता है सेल कर दिया जो पैसा मिला अपने को पर यूनिट का कितना मिल रहा है 75.4827 देयर वाज नाइदर एंट्री लोड और नॉट एग्जिट लोड मैंने पहले बताया ये सम ही वही चल रहा भाई एंट्री एग्जिट लोड कोई नहीं आएगा। फाइंड हर गेन कितने का बेनिफिट मिला वो बता दो एंड रेट ऑफ रिटर्न कितने परसेंट का बेनिफिट मिला वो बता दो। तो बहुत आसान सा आंसर है हमें यूनिट पता चल चुका है हमारे पास यूनिट कितना है भाई और एक यूनिट कितने का रिडीम मैंने कराया था वो भी है मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना किया वो मिल जाएगा। तो मतलब जरा लिख दो सिर्फ ऑन 4 अप्रैल 2008 पहले डेट लिखो ऑन 4 अप्रैल 2008 एनएवी उस डेट पे कितना है जरा वो देखो कितना था हमारा 75.4827 75.4827 कितना अमाउंट रिसीव किया जरा बता दो भाई अमाउंट आपने कितना रिसीव्ड किया देखो यहां पे जरा सिंपल कितना यूनिट था नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई पर यूनिट का एनएवी क्या है हमारा एनएवी बोले तो पर यूनिट का कॉस्ट कितना है नंबर ऑफ यूनिट कितना है 158.1190 मल्टीप्लाई एक यूनिट कितने का था हमारा 75.4827 मल्टीप्लाई करेंगे 158.1190 मल्टीप्लाई 75.4827 11,935.2490 इतना पैसा हमने रिसीव किया पूछा जा रहा है कितने का गेन हुआ कितना बेनिफिट आपने कमाया जरा बता दो कैसे पता करोगे इतना पैसा मेरे को मिला अगर मुझे पता करना भाई प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ तो मैं बोलूंगा बहुत सिंपल लॉजिक है मैंने पैसा कितना इन्वेस्टमेंट किया था एग्जैक्ट आंसर है 10,000 है कितना रिसीव किया ये दिख रहा है सामने आपको जो डिफरेंस है वो बेनिफिट हो गया भाई इसका मतलब आप फॉर्मूला बना सकते हो जो अमाउंट आपको मिला अमाउंट रिसीव्ड में से माइनस कर दूंगा भाई इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिसीव्ड से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अगर मैं निकाल दूं तो मेरा आंसर हो गया अमाउंट रिसीव्ड कितना किया जरा लिखो 11,935.2490 माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया था 10,000 डिफरेंस ले लो 1935.2490 ये इतने का गेन हो रहा है इतने का बेनिफिट मेरे को मिल रहा है क्लियर है कि नहीं। लेकिन आपको परसेंटेज भी पूछा है मतलब जिसको बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं इस टॉपिक में क्या बोला गया भाई रेट ऑफ रिटर्न की बात हो रही है। अब जरा ध्यान दो रेट ऑफ रिटर्न का मतलब परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको काफी सिंपल सा सिखाया था शेयर्स वाले टॉपिक में कितने का बेनिफिट मिला कितना पैसा लगाने पे बेनिफिट मिला है मल्टीप्लाई 100 कर दो। बट इस टॉपिक में ये फॉर्मूला भी चलेगा बट एक नया फॉर्मूला आएगा वो भी चलने वाला है। मैंने क्या बताया था जरा उसकी बात कर लो भाई मैंने बोला कितने का गेन हुआ डिवाइड बाई कितना इन्वेस्टमेंट पे हुआ है मतलब डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट। इसका लॉजिक मैंने आपको कॉलेज वाले नंबर से दिया था मतलब कैसे कितना नंबर आपको मिला कितना टोटल मार्क्स था मल्टीप्लाई 100 तो वही लॉजिक दे तो भाई कितने का बेनिफिट मिला कितने का प्रॉफिट हुआ कितना पैसा लगाने पे मल्टीप्लाई 100 कर दो। अगर मैं इस फॉर्मूले से करता हूं तो भी आंसर आएगा मैच कराएंगे दोनों। गेन कितना हुआ जरा ध्यान दो 1935.2490 मल्टीप्लाई 100
डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट कितने से किया था भाई, इन्वेस्टमेंट 10,000 था। कैलसी का यूज करते हैं जरा, ये डिफरेंस है, मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, मल्टीप्लाई 100, जो भी अमाउंट आया उसको डिवाइड बाई करो 10,000, कितना आया 119.35। क्लियर है क्या? आंसर जरा थोड़ा सा चेक कर लिया जाए साथ में, ठीक चल रहा है कि नहीं, और नहीं ठीक रहेगा तो अभी क्लियर करेंगे उसको। अमाउंट गेन, अमाउंट गेन जस्ट क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। कैलसी में 1935.2490 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 1234 19.35, इसलिए मुझे लग रहा था मिस्टेक है। कितना है 19.35%, ये परसेंट में। पर ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक और फॉर्मूला आपको सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा, अगली क्लास में वो आपको बताया जाएगा कि नेक्स्ट ये जो फॉर्मूला है वो आपको क्यों सीखना जरूरी है। जरा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ध्यान में रख लेना कि ये फॉर्मूला कौन सा, रेट ऑफ रिटर्न का। रेट ऑफ रिटर्न का ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कौन सा, रिडीम्ड एनएवी माइनस परचेज एनएवी डिवाइड बाई परचेज एनएवी मल्टीप्लाई 100। इसका कॉन्सेप्ट ये समझो, ये सिर्फ रटाने का काम नहीं कर रहे, उसको समझो पीछे का लॉजिक क्या है। यहां ऊपर जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया उसमें सिंपल सा लॉजिक लगा भाई कितने का प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अब यहां पे इस फॉर्मूले में टोटल की बात आप मत करो, आप सिर्फ 1 यूनिट की बात करो भाई। तो 1 यूनिट कैसे पता चलेगा, जो मैंने रिडीम किया था भाई जिस एनएवी पे, एनएवी माइनस परचेज एनएवी क्या था, जो डिफरेंस होगा वही तो मेरा प्रॉफिट बनेगा भाई, वही तो मेरा प्रॉफिट बनेगा भाई। कितने एनएवी, मतलब उस टाइम पे एनएवी हमारा कितना था, कैलसी पे आपको ऊपर जस्ट देखना पड़ेगा, एनएवी हमारा उस टाइम पे कितना था, जब रिसीव किया उस टाइम पे एनएवी कितना था, कहां दिया है अपने को, क्वेश्चन ही सीधा साथ में लेते हैं तो ज्यादा समझेगा। क्वेश्चन साथ में लेके चलते हैं। अब जरा यहां ध्यान दो आप, रिडीम्ड एनएवी जब रिडीम किया कितना था 75.4827, तो आप लिखो यहाँ पे 75.4827 माइनस कर दो, ये तो आपको टोटल मिला, लेकिन प्रॉफिट ये नहीं है ना भाई, कितना परचेज के टाइम पे कितना एनएवी था, जरा वो ध्यान दो, 63.2435 डिवाइड बाई सेम 63.2435 मल्टीप्लाई करोगे 100, आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो करके देखते हैं जरा, कैलसी करो 75.4827 माइनस 63.2435 कितना है 12.2392 डिवाइड बाई 63.2435 मल्टीप्लाई 100। अब इसी में मल्टीप्लाई 100 कर लूंगा और डिवाइड बाई करना है भाई 63.2435, कितना है 19.35, कितना आंसर आ रहा है
19.35%। ऊपर आंसर कितना आया था जरा वो भी देख लो, 19.35, 19.35। मतलब मैंने आपको क्या बताया, सेम आंसर आएगा, बट ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है क्योंकि इसके बेस पे आगे टॉपिक हमारे होंगे जो कि अगली क्लास में होंगे। तो चलिए एक और सम का प्रैक्टिस कर लेते हैं और आज का टॉपिक इसी पे क्लोज करेंगे। किरण इन्वेस्टेड ₹25,000 इन ए म्यूचुअल फंड ऑन 1 May 2008 व्हेन द एनएवी वाज ₹1073.2568। इतना रुक जाना क्योंकि यहाँ पे दो डिटेल्स आपको दिए हैं, एक और डिटेल्स आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे क्या डिटेल दिया भाई, इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया, डेट आप पहले लिख लिया करो, ऑन 1 May 2008। क्या डिटेल है, पहला डिटेल है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 25,000 रुपीज, 25,000। आपका एनएवी उस टाइम पे कितना था, एनएवी कितना था ₹1073.2568। तो आप जरा बताओ नंबर ऑफ यूनिट कितना, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना। तो बहुत इजी आंसर इसका मिलेगा। कैसे, टोटल पैसा मेरे पास कितना पड़ा था, इतना, एक एनएवी, एनएवी मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू ऑफ वन यूनिट, वन यूनिट का पैसा इतना लग रहा है तो डिवाइड कर दोगे। मतलब फॉर्मूला बनाना बहुत आसान, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइड बाई एनएवी। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 25,000 डिवाइड बाई एनएवी कितना था उस डेट पे भाई 1073.2568। कैलसी पे डिवाइड करो जरा, 25,000 डिवाइड बाई 1073.2568 कितना आंसर आ रहा है 23.2935, 23.2935 ये आंसर आ रहा है। आंसर बोले तो इतना यूनिट आ रहा है आपका, ये क्या मिला आपको, इतना यूनिट्स मिला, आपने इतना यूनिट परचेज किया। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे जरा, इतना काम आपने कर लिया, चलो इसको साथ में लेके चलो क्वेश्चन को, बार बार ऊपर नीचे नहीं आना पड़े। He redeemed the units on 8th July 2008 with NAV of ₹1349.6395. There was no entry load or exit load. Find the number of units purchased. कितना यूनिट परचेज किया, निकाल लिया 23.295। गेन एंड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कितने का बेनिफिट मिला वो निकाल लो, तो सिंपल आंसर मिल जाएगा कितने का बेनिफिट मिला। कौन से डेट को रिडीम कर रहे हैं, पहले वो डेट लिखो, ऑन 8th जुलाई 2008। जब इस डेट पे पहले तो एनएवी कितना था भाई, मतलब एक यूनिट का रुपीस कितना था, कॉस्ट कितना था 1349.6395, और हमारे पास यूनिट कितना यहां लिखा है, टोटल अमाउंट कितना मिला निकाल लोगे भाई। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड निकालना बहुत आसान, कैसे, कितना यूनिट है मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई उस डेट पे एनएवी कितना है हमारा, नंबर ऑफ यूनिट कितना है 23.2935 मल्टीप्लाई एनएवी उस डेट पे है 1349.6395 मल्टीप्लाई करेंगे कितना दिया था 23.2935 मल्टीप्लाई 1349.6395 कितना आ रहा है 31,437 31,437.8276 8276 ये आपका हो गया टोटल आपने रिसीव कितने किया। बट आपसे पूछा जा रहा है गेन कि भाई गेन कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो बहुत आसानी से आंसर बता सकते हो भाई एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल वर्ड मत लिखो सीधा लिखो अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव्ड किया हमने भाई, कितना पैसा अपने को मिला माइनस कितना पैसा लगाया था, बोलो तो अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट रिसीव्ड किया यहां पे 31,000
437.8276 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना किया था, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना दिया था क्वेश्चन में, 25,000, कितना दिया था 25,000 माइनस ले लो 6437.8276, इतने का बेनिफिट मिला, ये आपका गेन आ रहा है, क्या मिला आपसे, गेन मिला। जरा क्वेश्चन अभी और साथ में लेके चलना है अपने को, क्वेश्चन लेके क्लियर है। बट आपसे क्या पूछ रहे जरा ध्यान दो, आपसे पूछ रहे भाई रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। तो मैंने आपको दो फॉर्मूला सिखाए, एक तो पुराना भाई जो शेयर्स में सीख के आया वो भी अप्लाई करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सेकंड का लॉजिक रीजन कल के वीडियो में समझ में आएगा क्यों मैं सेकंड को प्रीफर कर रहा हूं। इसमें सिंपल सा बता दिया था, क्या बताया था कि आपको जो ये दिया रहेगा कौन सा, रिडीम वाला, जो रिडीम वाला दिया रहेगा भाई, रिडीम्ड एनएवी माइनस परचेज एनएवी, डिवाइड बाई परचेज एनएवी। रिटर्न निकालना बहुत आसान है भाई, रिटर्न निकालने का मतलब ये कितने का बेनिफिट मिला कैसे पता चलेगा, यूनिट बेस पे मैं जा रहा हूं, जब जिस टाइम पे रिडीम किया वो कितना यूनिट मेरे को मिला, पर यूनिट का कितना मिला, मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, डिफरेंस बोले तो प्रॉफिट निकालूंगा, डिवाइड कर दूंगा परचेज वाले से आ जाएगा। तो चलिए जरा क्वेश्चन और साथ में लो, जब रिडीम किया उस टाइम पे एनएवी क्या था लिखो जरा, यहां क्वेश्चन में दिया था 1349.6395 माइनस परचेज एनएवी कितना है जरा देखो 1073.2568 डिवाइड बाई 1073.2568 मल्टीप्लाई कर दोगे 100, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं सम, 1349.6395 माइनस 1073.2568 कर दिया, 276 आ रहा है, 276.3827 अपॉन में 1073.2568 मल्टीप्लाई 100, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, डिवाइड बाई 1073.2568 कर दो, तो फाइनल आंसर 25.75 परसेंटेज में 25.75% ये आपका आ रहा है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा था, आज के वीडियो में ये सीखा भी कि गेन कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल सा मतलब कॉन्सेप्ट था, नंबर ऑफ यूनिट जो हमारे रहेंगे मल्टीप्लाई कर दूंगा उस डेट के एनएवी से हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैसे है, नंबर ऑफ यूनिट कैसे फाइंड आउट करोगे, एंड रेट ऑफ रिटर्न ये इंपॉर्टेंट था। तो आई होप बच्चों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी किसी टॉपिक में आज की क्लास में स्पेशली डाउट होगा तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स शिक्षण वाले बच्चों को जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बातें करने वाले हैं शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड मीन्स म्यूचुअल फंड के अगले क्लास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।